एक तरीके से ये जो राशि होगी वो तोल मोल की राशि होगी, यानी कि बैलेंस बना के रखेगी चीजों का। जैसे क्या सही है क्या गलत है, दोनों दोनों चीजों का कंक्लूजन रखेगी। इसको बैलेंस भी कहा जा सकता है। हाँ, बैलेंस की राशि है ये चीजों को। इसके एरिया जो ठीक है। होंगे वो होंगे जहां पर चीजों का मोल भाव किया जाता है, या जहां पर तो जैसे सब्जी मंडी हो गया, वहां पर हम तोलते हैं, अनाज हो गया। नेगोशिएशन। नेगोशिएशन स्किल जहां पर यूज होंगी, वो एरिया लिब्रा का एरिया है। लेकिन फिर ये मेरी राशि होनी चाहिए थी। मेरे को तो काम ही नेगोशिएशंस का है मेरा तो। मेरे घर वाले भी मुझे ही आके कर देते हैं कहीं नेगोशिएट करना हो तो। पता नहीं वो सेल्स में होने के कारण है या कैसे। अब मतलब आ, कोई शादी करनी हो, किसी पैलेस वाले से बात करनी हो, मुझे कह देंगे यार तू नेगोशिएट कर ले। पता नहीं मेरी राशि ये क्यों नहीं है। ये देखो आपके कौन से हाउस में है। फिर आपके लगन में कितने नंबर राशि है? 12। 12 होगी ना, तो ये आपके 6 हाउस, आपके होगी ये 8th हाउस में। 7 से है। अच्छा। 8th हाउस में होगी मेरे ये। 8 हाउस केपी। में केतु बैठा है। हाँ, वो तो केतु तो प्लेनेट हो गया ना भैया, अभी तो हम राशि की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ। हम्म, तो अब ये अलग अलग हाउसेस में वैसे बिहेव करेगी, मुझे लग रहा है आपके 9th हाउस में मिलेगी ये, केपी के अकॉर्डिंग। पता नहीं तो सर। शुक्र की राशि है तो डिस्क्रिमिनेटिव है ये। फर्क है, एक जज को है ना, एक जज क्या करता है, वो सही चीजों को भी सुनेगा, सही के भी और गलत के दोनों बयान के फिर एक डिसीजन पे पहुंचता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है। तो वो इस राशि का काम है। अब जिसके लगन में होगी, 1st हाउस में होगी, वो तोलमोल करने वाला होगा, वो चीजों का बैलेंस बना के चलेगा। जैसे उसको सब चीजों का बैलेंस बनाना भाई, मंथली अपना बजट बना के चलेगा, मुझे ये खर्चे यहाँ करने हैं, या इन्वेस्टमेंट इतना करना है, या सेविंग्स ये करनी है, क्या क्या, उस सब चीजों का बैलेंस बना लेगा। जिसके 2nd हाउस में होगी वो इस तरीके से पैसा कमाएगा। 10th हाउस में होगी वो वहां पर काम करेगा, जैसे सब्जी मंडी में जो बैठ 10th हाउस में मिलेगी। अब कोई ऐसे लोग भी हैं जो कोई जैसे होलसेल में या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके 2nd हाउस में होगी। जो शेयर मार्केट में करता है वो भी उसके भी हो सकती है। जो शेयर मार्केट में करता है, शेयर मार्केट का 5th हाउस हो गया भैया। आप अच्छा। आपके 2nd हाउस में या 10th हाउस में या 11th हाउस में जो राशि है या प्लेनेट है, उनमें आप उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद 8 नंबर राशि, राशि है वृश्चिक। कौन सी? वृश्चिक राशि, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कॉर्पियो। ये राशि है ना, आप इसका कीवर्ड लिख लो सीक्रेटिव, जैसे लिब्रा का कीवर्ड है बैलेंस, का है सीक्रेटिव। और प्लेनेट? प्लेनेट मंगल। अब सीक्रेटिव है तो ये सीक्रेशन है जो किसी को पता ही नहीं होता। इसका जो देखो आप क्या है, बिच्छू है इसका सिंबल। हम्म। तो हम्म तो ये
बिच्छू के क्या एट्रीब्यूट होते हैं? वो छुप के वार करता है। तो ऐसे लोग जिनके लगन में होगी अब ये, वो कैसे होंगे? वो बहुत सीक्रेटिव रहेंगे, और अपना काम कंप्लीट होने के बाद ही वो डिस्क्लोज करेंगे कि ये मुझे करना था या किया है। पहले बताएंगे नहीं। और मंगल हम्म। है, मंगल एक्शन था, तो एक्शनेबल रहेंगे ऐसे लोग। मतलब चुप के अपना काम कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मोदी जी के लगन में है, अब देख लो वो कैसे काम करते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 8 नंबर जिसके लगन में होगा वो सीक्रेटिव होगा? वो मतलब सीक्रेटिव होगा, वो प्लान नहीं मेरी वाइफ के 8 नंबर में। हाँ, तो वो सीक्रेटिव रहेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ वो इवन मुझे, हाँ मुझे भी नहीं बताती कि क्या होगा। किसी को नहीं तो बताएंगी। है मतलब वो फैक्टर है। हम्म, हाँ। चलो आज मुझे पता चल गया। नाउ आई कैन फाइंड आउट कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो दबा हुआ है। ऐसे तो मतलब जैसे ये ऐसे लोगों सर, से पंगा नहीं लेना चाहिए। आपकी तो बीवी है, और किसी से तो कोई और किसी से तो फिर भी ले लो। सर ये नहीं तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में जो लोग होते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल उनके आठ 10th हाउस नंबर में में, मिलेगी उनके, उनके 10th हाउस में। क्योंकि वो प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन है बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट कुछ ऐसे हैं जो इसमें हैं। रो में है, एक दो नॉन है, और सीबीआई में है, उनके 10th हाउस में है। उनके 10th हाउस में 8 नंबर लिखा होगा। 8 नंबर लिखा है। ठीक है सर, गॉट इट। हम्म। अब मंगल की राशि है तो मतलब वो एक्शनेबल रहेंगे, काम करेंगे। ऐसे लोग, ऐसे लोगों से पंगा नहीं अच्छा, लेना चाहिए। अब देख लो, चलो सेना वालों ने लिया था, मैं नेहा को लेकर। खत्म कर दिया। कैसे वार किया जाता है उनको अच्छे से पता होता है। यार ये सही है, ये क्वालिटी मैंने कभी नेहा में नर्चर नहीं की। नाउ आई कैन डू इट। हाँ, आप नर्चर कर सकते हो, उनमें इनबिल्ट है। आपको थोड़ा सा दिखाना है, जैसे हनुमान जी को वो शक्ति दिखाई थी कि भाई तुम कर सकते हो। एक दो बुक, बस सर। हाँ जी सर। एक दो सीक्रेटिव बुक ला के दे दो, वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है। ठीक है सर, हम्म। बाय बुक फॉर नेहा मैं लेकर आऊंगा इसको। अब जिनके 9th हाउस में हो, उसको किस मंदिर में जाना चाहिए? क्या रिकमेंड करेंगे? कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पर अ, वो क्या है, सीक्रेटिव मंदिर है, जैसे राहु केतु मतलब, क्योंकि दे आर, मतलब उनको नहीं जाना ही नहीं नहीं, जा सकता, मैं दे आर नहीं, मैं नॉट। ये कह रहा हूँ कि 8 नंबर राशि किसी के 9th हाउस में है, तो उनको किस मंदिर में जाना चाहिए? भाग्योदय होगा। तो सीक्रेटिव मंदिर इंडिया में कहाँ है? कौन सा सर? सीक्रेटिव मंदिर जहां पर 8th राशि का आपको एट्रीब्यूट मिले। हाँ जयवीर जी। हाँ जी। सॉरी आज हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं कहीं और बैठा हूँ, यहाँ नेटवर्क का बहुत भारी इशू हो रहा है, तो सुनाई दे ठीक, नहीं मैं रहा मैं आपको मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। सर मेरा भी था एक सजेशन है, अगर इसको मॉर्निंग में ही कर लिया करें ना तो बेटर है, क्योंकि अब मेरी दूसरी नजर लैपटॉप पे रहती है अच्छा। कि यार कुछ आया तो नहीं हो। हाँ अगर ऑफिस से पहले हो जाए तो। हाँ, रख सकते हैं, पर वो इनको प्रॉब्लम आएगी, अविनाश जी को शायद दिन की, देखते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं चलो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। करते हाँ, हैं। कर लेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से मंदिर जाना चाहिए सर? जिनके हम्म, हाउस में 8 नंबर राशि हो, ये अपने जो असम में है, कौन सी माता है वो? हम्म, एक सेकंड में नाम भूल रहा हूँ। जो काफी फेमस मंदिर है असम में। गणेश भैया, आपको याद आ रहा है? शायद हमने कुछ बोला था, मैंने शायद आपको या मैं
हाँ, इस मंदिर के बारे में। मैं भी एक बार सर्च करता हूँ, मेरी याद नहीं आ रहा, फेमस मंदिर है। आ जाओ। ये सुना नहीं है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, हाँ कामाख्या मंदिर। हम्म। तो ऐसे लोगों को कामाख्या मंदिर जाना चाहिए। नाइन्थ हाउस में हो, वहां जाएंगे तो भाग्योदय हो जाएगा। किसी के सेकंड हाउस में हो तो एसेट्स बढ़ जाएंगे वहां जाने से। उसके बाद ठीक है सर। इसके जो एरिया है, वो एरिया है जो सिक्रेटिव, जहां पर सब लोगों के लिए एक्सेस नहीं हो। सीबीआई ऑफिस हो गए, रो के ऑफिस हो गए, या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन। जैसे वो ऑफिस में स्पेशली जो जहाँ पे सर्वर लगे होते हैं, जहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं होता, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है, हाँ, जहाँ से पूरी सिक्रेसी को। जहाँ पे ये होता है कि परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन, मे हाँ बी। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो एरिया, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, बिल्डिंग के बैक साइड, जहाँ पर जनरली कोई जाता नहीं है, वो 8 नंबर राशि के एरिया होते हैं। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर राशि है धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो राशि है, उसमें घोड़ा बना हुआ है, एक आदमी बना हुआ है, उसके हाथ में तीर है। तो ये हम्म। तीर किसी को ठीक है। मारने के लिए दौड़ रहा है स्पीड से। तो ये लोग है ना, मतलब ये जो राशि है, इसका कीवर्ड आप लिख लो, विजन, टारगेट। और प्लैनेट। प्लैनेट जुपिटर। अब जुपिटर है तो उसको अवेयरनेस है, समझ है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, लेकिन वो जल्दबाजी में रहेंगे। अच्छा। कि करना है वो जल्दी करना है। नाइन्थ हाउस लगन में किसी के 9 नंबर राशि होगी, वो जल्दी काम को करेगा, उसके पास विजन होगा कि मुझे ये करना है, इस महीने में ये करना है, एक दिन में ये करना है। उसके पास विजन होगा और विजन के लिए वो फिर दौड़ता रहेगा। सेकंड हाउस में है तो ऐसे पैसा बनाने के लिए, थर्ड में है तो उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी कि वो सारी चीजों को क्लब करके जल्दी बोलेगा। ठीक है। एरिया जो इसके हैं, वो रिलीजियस प्लेस होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी धार्मिक स्थान, ठीक है। गुरु प्लेस जो भी होते हैं, जैसे आज कोई जिसमें साधु वगैरह रहते हैं, वो प्लेस 9 नंबर राशि के होते हैं। उसके बाद 10 नंबर राशि, ठीक है सर। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये शनि की राशि होती है। इसका कीवर्ड आप स्ट्रक्चर लिखें, स्ट्रक्चर। अच्छा। हम्म। इसका एक गोट है जो वो पहाड़ के ऊपर जा रही है, ऐसा सिंबल है इस राशि का। तो ये है ना, स्टेप वाइज चीजों को करेगा, स्ट्रक्चर बना के काम करेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ कर लिया, एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें होंगी। यदि हमें लाइफ में कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हमारी 10 नंबर राशि हमें चाहिए। ठीक है। सैटर्न की है, सैटर्न फोकस को देता है कि एक बार वो स्ट्रक्चर बनाएंगे, भाई यहां तक पहुंचना है, उसका फ्रेमवर्क तैयार किया, फिर वो उस काम में लगेंगे। ऐसे लोग प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में भी जा सकते हैं। हाँ, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। के बाद है
इसके एरिया, इसके कोई फिक्स एरिया नहीं है। हम क्योंकि प्लानिंग वाला ऐसा कोई एरिया है नहीं, तो वो कोई भी एरिया आप देख लें जहां पर प्लानिंग होती है, इसका कोई फिक्स एरिया नहीं है। मेरी प्लानिंग चाहे सॉफ्टवेयर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, कहीं भी हो। हाँ, कहीं पर भी हो रही हो। वो 10 नंबर राशि है। उसके बाद है 11 नंबर राशि, एक्वेरियस, कुंभ। ये भी शनि की राशि होती है। इसका वर्ड लिखें आप, सेवा। इसका सिंबल एक घड़ा है और घड़े में से पानी निकल रहा है। हम्म। ये निस्वार्थ भाव से सेवा सर करना। लेकिन जी। एक चीज है सर, इसमें तो एक आदमी सा खड़ा होता है उल्टा होके। कई बार वो यूट्यूब पे दिखाते हैं कुंभ राशि में आदमी सा खड़ा उल्टा होके। वो सबको अमृत बांट रहा है खड़ा होके। तो ये मेरी राशि है सर वैसे। तो ठीक। आपका नेचर ये होगा। आपकी राशि कैसे है? हाँ है सर। हाँ जी। आप तो 12 नंबर राशि बता रहे थे लगन में। नहीं सर, 12 नंबर लगन है। हाँ, मून आपका 11 नंबर में है। 11 नंबर में आ गया ना चंद्रमा में। हम्म। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे लोग है ना, सेवा करते हैं, मतलब निस्वार्थ सेवा जिसको बोलते हैं। हाँ है, ये मेरे नेचर में है। हम्म। नेचर वैसा मिलेगा। इसके जो एरिया है वो है एनजीओ, या कोई ये जो ओल्ड एज हाउसेस बनाए जाते हैं जहां पर। जो संस्थाएं होती हैं जैसे कि ब्लाइंड हाँ किड्स हो गए, संस्थाएं हाँ, होती हैं। जो भी संस्थाएं ब्लाइंड होती हैं। स्कूल हो गया। हम्म। जो लोगों की फ्री में। ओल्ड हाउसेस, हाँ, ओल्ड हाउसेस, किसी को सेवाएं जो देते बूढ़े लोगों के लिए। हैं। हाँ, हॉस्पिटल तो नहीं होगा सर? हॉस्पिटल नहीं होगा। एक एक फोन में देख लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। एक क्लास चलती है, मैं करता हूँ क्लास के बाद में। हाँ जी। उसके बाद है 12 नंबर राशि, पाइसेस। ये रिसर्च की राशि है। इसका लॉर्ड जुपिटर है। मीन इसको हिंदी में बोलते हैं। मछली इसका सिंबल है। पानी में मछली ऐसे ढूंढ ढूंढ के चीजों को ढूंढ रही है मछली। तो ये हम हमारी रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से रिसर्च होगी, नई नई चीजें कैसे निकाली जाएंगी। अब आपके सामने एक कुंडली है, आपके सामने उसके हाउसेस हैं। जैसे भैया की एरीज लगन की कुंडली है, तो शर्मा जी, ये इनोवेशन भी कह सकते हैं, सॉरी आपकी हाँ बात में हाँ हाँ इंटरप्ट हाँ, बिल्कुल इनोवेशन हो सकता है भैया। ठीक है सर, आप फर्स्ट कह रहे थे ना एरीज, जैसे कपूर हाँ भैया की राशि है हाँ जी। एरीज। तो 1 नंबर राशि इनके लगन में है। इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा वो 1 नंबर के जैसा होगा, एरीज के जैसा होगा। 2 नंबर की तरह ये पैसा कमाएंगे क्योंकि इनके सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि आती है। करेक्ट। चीजों को स्टोर करके इस तरीके से, उसका कीवर्ड। इनकी जो बातें होंगी वो 3 नंबर की तरह होंगी। इनके जो एसेट्स होंगे वो 4 नंबर के जैसे होंगे, राशि के जैसे। मौज मस्ती इनको 5 नंबर के जैसे, अथॉरिटेटिव एरिया में जाके इनको वो अच्छा लगेगा। मैंने आपको ये लिखवाया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लिख लो, शायद नहीं लिख। किसका सर? नहीं। फर्स्ट है धर्मा, धर्म। एरीज। नहीं नहीं, फर्स्ट आप लिखो धर्म। धर्म। मतलब किस किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? हमारे जीवन का जो पर्पज है ना, हमारे पास जो चीजें हैं, हाँ जी। वो हमारे हाँ। शास्त्र कहते हैं
चार पार्ट हैं हमारी लाइफ के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या चीजें हम धारण करके आए हैं, कैसे हमारे पास पैसा आएगा, किस तरीके से हम कर्म करेंगे, ठीक है। और किन चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी। ये चार डोमेन हैं। ठीक है। इससे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मतलब जो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हम्म, वो हमारा रोल पता चलता है इनको डिफाइन करके। तो जो धर्म होते हैं, धर्म है उसमें होता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। 1 5 9 की ट्रिनिटी, फर्स्ट, 5 फिफ्थ, 9 नाइन्थ हाउस। ये बताएगी ठीक है। हम कैसे हैं। तो हमें भैया को पूरी तरह से डिकोड करना हो, धनेश भैया को, कि क्या है वो। तो वो है फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि, किसी को भी करना है, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, वैसा उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। 5 में है, उन चीजों से उनको लाइफ में अच्छा फील होगा, मतलब वो मौज उन चीजों में जाके करेंगे। नाइन्थ हाउस उनका फ्लो बनाएगा आगे बढ़ने के लिए। ये धर्म है। अर्थ पे है पैसा, 2 6 11। मोक्ष है 4 8 12। लेकिन काम रह गया ना थर्ड। हाँ, वो बच गया। काम बच गया 3 7 10। देखो काम कैसे चलेगा भैया, थर्ड हाउस मार्केटिंग होएगी, सेवंथ हाउस कुछ बेचेंगे, 10th हाउस हमारा कर्म। तो इन तीनों को मिला के ही तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। मुक्ति हमें किस में ठीक मिलती है। है? घर से में हम हाँ। शांति मिलती है। मुक्ति मतलब शांति मिलना। 8th हाउस पीड़ाओं से जब छुटकारा मिले, 12th हाउस कमजोरियों से छुटकारा मिले, तो ये मुक्ति के साधन होंगे। ठीक है। हम्म। तो हम जीवन में किसी एक चीज पर फोकस करना हो, धर्म का मतलब हो गया हेल्थ वेल्थ सब, सॉरी हेल्थ होगी, हमें फिजिकली कैसा लग रहा है, ये हमारा धर्मा है। तो किसी को लाइफ इन हिस्सों में प्रॉब्लम हो तो इन तीन ट्रिनिटी को एड्रेस करेंगे। पैसे की दिक्कत है, 2 6 11 को एड्रेस करेंगे। काम की दिक्कत है तो 3 7 10 को एड्रेस करेंगे, इन तीनों हाउस को। अब किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको पता ही नहीं है, वो एक अजीब सी पीड़ा में घूम रहे हैं, उनके लिए फिर मुक्ति वाला एड्रेस करेंगे। तो ये चार पार्ट हो गए। अब ठीक है। राशियां हैं वो मेल फीमेल भी हैं। फर्स्ट राशि मेल, मेल फीमेल। ठीक है। हाँ जी, सेकंड फीमेल, थर्ड मेल फीमेल, मेल फीमेल मेल फीमेल, ऐसे लिख लें आप। अच्छा। उसके बाद राशियों के तत्व भी हैं, एलिमेंट जो वास्तु में यूज होते हैं। आप ऐसे लिख लें, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो अग्नि की राशियां हैं 1 5 9, फर्स्ट राशि, फिफ्थ राशि और नाइन्थ राशि। एक, 5 9 5, 9। 9, ये अग्नि की राशि है। 2 6 10, ये पृथ्वी तत्व है। ठीक है। उसके बाद 3 7 11, वायु तत्व है। 4 8 12, ये जल तत्व की राशि है। ठीक है सर। तो ये राशियों के एलिमेंट हैं। अब है हमें सबसे पहले एक हाउस को देखना है, किसी के बारे में कुछ, किसी भी हाउस को हमें एड्रेस करना है तो क्या क्या चीजें हैं जो एट्रीब्यूट में आएंगी।
तो सबसे पहले हाउस, हाउस हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। जैसे हमने फर्स्ट हाउस को लिया तो ये अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट हाउस, सेकंड राशि। अब भैया के लगन में एक नंबर राशि है, तो मतलब फिजिकल अपीयरेंस एक नंबर के जैसा। उसके बाद ठीक है। लेयर है सिटिंग प्लेनेट, वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है वो वैल्यू ऐड करेगा। उसके बाद है एस्पेक्ट, वो एक और नई वैल्यू उसमें ऐड करेगा भैया के फिजिकल फीचर्स में। एक्सपेक्ट कैसे देखेंगे? अभी आएगा भैया। जैसे पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम एस्पेक्ट पे आएंगे। भैया के लगन में एक नंबर राशि है, तो आपको एक ये आइडिया हो गया इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक नंबर की होगी। इनके लगन में आप इनकी कुंडली खोल लें और कस्प कुंडली है उसको देखें, कस्प कुंडली। कस्प कुंडली के नीचे देखें, एक लिखा है और वहां पे MAVE, मार्स वीनस लिखा है। अब मार्स वीनस लिखा है, मार्स का मतलब एक्शन, तो मार्स के एट्रीब्यूट इनके अंदर मिलेंगे। वीनस भी बैठा है, वीनस के भी एट्रीब्यूट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे दिन कहीं ना कहीं सर डाल के रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मंगल है, एनर्जेटिक है, एक्शन, थकते नहीं है, काम को लगे रहेंगे। वीनस है तो ये होगा इनको सही गलत की परख रहेगी, क्या चीज सही है क्या गलत है उसकी परख रहेगी इनको। अब मंगल इनको इनकी मंगल की जो राशियां प्रेजेंट हैं इनके कुंडली में, वो है फर्स्ट हाउस में और एट्थ हाउस में। फर्स्ट हाउस तो सेल्फ ही हो गया, एट्थ हाउस में है। तो एट्थ हाउस मतलब एक इनको एट्थ हाउस मतलब भय का हो गया, इनसिक्योरिटी का हो गया, प्रॉब्लम्स का हम्म। हो गया। इनको एक भय बना रहेगा, एक इनसिक्योरिटी इनको लाइफ में रहेगी। और इनको इजीली चीजें नहीं मिलेंगी। ये मंगल का एट्रीब्यूट दे रहा है, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में, मंगल की फर्स्ट हाउस में बैठा है और उसकी जो राशियां प्रेजेंट है वो फर्स्ट और एट्थ हाउस में है। तो रिजल्ट्स ऑफ एट्थ हाउस भी, जो आप बोल रहे हो हाँ जी, इनसिक्योरिटी है, वो भी रहेगी। वो भी रहेगी। चीजें इनको जल्दी नहीं मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी एट्थ हाउस हो गया, अब ये एट्थ हाउस के काम से जुड़ गए तो वो हाउस यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो अब वो इनको प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। बिकॉज ये एट्थ हाउस की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। हाँ, अब ये यूज करेंगे। वीनस इन की जो राशियां प्रेजेंट हैं वो सेकंड हाउस में और सेवंथ हाउस में है ना, सेकंड। ठीक है। हाँ जी। अब देखो करेक्शन क्या बन रहा है भाई। मंगल ऑब्स्टेकल देगा इनको, इजी नहीं करने देगा। वीनस कौन हो हाँ गया? जी। वीनस वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है।
करेक्ट। डिस्क्रिमिनेटिव है, पार्टनर प्लस पैसे का कॉम्बिनेशन बन गया। इनको लाइफ में पार्टनर से पैसा आएगा, पार्टनर से पैसा आएगा। हाँ, मनी फ्लो फ्रॉम द पार्टनर बना रहेगा। हाँ जी, मनी फ्लो फ्रॉम द पार्टनर वो बना रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ दोनों हाउसेस यूज हो जाएंगे। हाँ, दोनों हाउस उसमें यूज होंगे। अब जो एस्पेक्ट है इनकी कुंडली में लगन के ऊपर, वो किसी प्लेनेट का नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई दृष्टि नहीं पड़ रही कोई ऐसे। दृष्टि नहीं पड़ रही है इनकी कुंडली में। नीचे एस्पेक्ट चार्ट आप देखेंगे, ये कैसे है, ये सारी चीजें हम अभी रीड करेंगे, क्योंकि जैसे वो करें तो आप उससे फेमिलियर रहें कि ये हम ऐसे देखेंगे, इसका यूज ये होगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। लगन के ऊपर कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। अब लगन में बैठे प्लैनेट के ऊपर एस्पेक्ट देखना है। मार्स और वीनस के ऊपर किसका एस्पेक्ट है? तो इनके मार्स के ऊपर सन का एस्पेक्ट है। तो ये जो काम करेंगे ना, सिर्फ वो काम करेंगे। सन क्या देता है? एसेंस, कोर। जो काम करेंगे उसकी सर करके काम को करेंगे। सर सन का एस्पेक्ट हम ये ले रहे हैं कि दृष्टि पड़ रही है। हाँ, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि। ये हम वेस्टर्न एस्पेक्ट, दो टाइप के एस्पेक्ट हैं हमारे पास। एक वैदिक एस्पेक्ट, एक वेस्टर्न एस्पेक्ट। वेस्टर्न एस्पेक्ट डिग्री वाइज होते हैं, और जो हमारे वैदिक एस्पेक्ट हैं वो सेवेंथ, फोर्थ, एट्थ, वो अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होते हैं। मैं जो यूज करता हूँ वो वेस्टर्न कर रहा हूँ काफी टाइम से। आप जो यूज करें वो आपके ऊपर है। उसमें ये है, काफी एक्यूरेसी रहती है वेस्टर्न में। मतलब एस्पेक्ट से, मतलब नॉट डिग्रीज। हाँ, जो डिग्री वाले हैं उसकी काफी एक्यूरेसी रहती है। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे प्लेनेट टू प्लेनेट एस्पेक्ट और प्लेनेट टू हाउस एस्पेक्ट, ये अभी आगे हम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक देखने का तरीका बता रहा हूं कि हम ऐसे देखेंगे, आगे डिकोड ऐसे करें। ठीक है सर। हाँ जी, तो ये इनकी पर्सनालिटी मिलेगी। अब आप बताओ भैया, ये मतलब इसमें कितना सही है? हम और भी चीजें कितनी भी काफी कर सकते हैं। काफी हद तक ठीक है। मतलब कोई भी काम, काम तो मैं करता रहता हूँ, कभी भी नहीं बैठता हूँ, हमेशा लगा रहता हूँ, हम्म। या कोई भी काम हो। प्लस ये है कि ये ठान लिया कि कुछ करना है और उसके पीछे लग गए, तो उसके बीच में हर्डल बहुत आते हैं, बट मैं एंड में पार करके पहुंच जाता हूँ वहाँ। क्योंकि पर वो एट आते हाउस हैं। इन्वॉल्व हो गया तो हर्डल आएंगे आपको। अब आपको पता चल गया कि हर्डल आपको बैरियर का काम करेंगे, आपको आगे निकलने के लिए इनको पार करना है। तो ये एस्ट्रोलॉजी ने आपको एक इंडिकेशन दे दिया लाइफ में कि जो प्रॉब्लम हम्म। उससे रुके ना, हम्म। के बिना काम होगा नहीं। हम्म। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं, भाई प्रॉब्लम मुझे फिक्स है, आनी ही है। हम्म। मतलब कभी कोई मुझे ध्यान नहीं है कि कोई काम एक बारी एक में निपटा एक हो। बारी में निपटा होगा। हाँ, निप- और आगे। मान लो कभी कभी ऐसे हो जाता है तो बड़ा अचंभा सा होता है कि यार कैसे हो गया, पता लगा उसका फिर कोई बम गिर जाता है। हाँ। तो पर यह है कि हाँ, मेरा शुरू से नेचर यह है कि मैं आसानी से हार नहीं मानता हूँ, तो मैं लगा रहता हूँ हाँ, और देखो फिर लगन में फाइनली पहुंच मंगल जाता मंगल बैठ गया तो आपको फिर से दौड़ाएगा, चलो करते हैं ना, क्या हो गया। शुक्र है तो हूँ। हाँ। परख आपको हाँ। हाँ। कि भाई ये सही है, ये गलत है, भाई प्रॉब्लम हम्म। तो आती ही है, लाइफ ऐसी ही है। वो डिस्क्रिमिनेशन दे हम्म। देते। हम्म। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में, ये जो आपने अभी जैसे बोला कि फर्स्ट वाले में मंगल और वीनस बैठा हुआ है, हाँ जी, फिर उसके बाद में आपने अब सेकंड में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो वो ठीक है। हम कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, ऑनेस्टली मेरे ऊपर से जा रहा है। ई- कि अब एक तो मेरे को एक नंबर में दिख रहा है लिखा हुआ, फिर 12 हाँ, नंबर